बैक में दर्द हो रहा है। पहली बार है ना सोना? और कितना टाइम? बस थोड़ी देर और देर। तो जब माँ के नाम से कोई मूवी आती है तो जहन में ममता, संघर्ष और सच्चे इमोशनल की तस्वीर बनती है। लेकिन जब ये माँ एक हॉरर मूवी हो और उसमें हो काजोल जैसी मंजी हुई एक्ट्रेस तो उम्मीद खुद पे खुद बढ़ जाती है। लेकिन क्या ये मूवी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरती है? क्या काजोल का ये हॉरर डेब्यू वाकई में आपको डरा पाएगा? और क्या निर्देशन विशाल भूरिया का एक पावरफुल कहानी को उतनी ही दमदार तरह से पर्दे पर उतार पाए? तो आइए जानते हैं मूवी माँ का पूरा रिव्यू वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक परिवार से, जहाँ पर काजोल, उनके पति इंद्रनील सेनगुप्ता और उनकी बेटी एक रहस्यमंदी गांव की एक अंधविश्वासी और एक राक्षस दौड़ते जो पहली बार पीरियड से होने वाली लड़की को उठा ले जाते हैं। शुरुआत में मूवी अच्छी गति से चलती है। आपको ये जानकर झटका लगता है कि गांव से पहले एक बच्ची की बलि दी गई थी। इंद्रनील इस सब से दूर रहते, लेकिन पिता की मौत के बाद गाँव लौटते हैं और फिर घटनाएं तेजी से करवट लेती है। जब काजोल अपनी बेटी के साथ गाँव पहुंचती है तो एक डरावनी दुनिया उनका इंतजार कर रही होती है। अब सवाल है कि काजोल अपनी बेटी को इस दोहित के चंगुल से कैसे बचाती है? गांव का रहस्यमय क्या है? क्या सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई पुरानी रीत है? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा मूवी में। अगर एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो काजोल का यह पहला हॉरर रोल है और उन्होंने ईमानदारी से अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। लेकिन माँ बेटी के बीच का इमोशनल कनेक्शन स्क्रीन पर उतना मजबूत नजर नहीं आता जितना दिखना चाहिए था। एक्सप्रेशन की बात करें तो कुछ जगहों पर काजोल फ्लैट नजर आती, खासकर उन सीन्स में जहां डर और बेबसी का मेल दिखाना चाहिए था। अगर बात करें रोनिया रॉय की तो साहब उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक्टिंग किसे कहते हैं। मूवी की जान है वो, उनके हर सीन में वजन है, गहराई है और असर है। जितनी गुलांटी और इंद्रनील सेनगुप्ता भी अपने रोल में ठीक ठाक नजर आते हैं, लेकिन रोनियत राय सब पर भारी पड़ते हैं। जितिन गुलांटी और इंद्रनील सेनगुप्ता भी अपने रोल में ठीक ठाक नजर आते हैं, लेकिन रोनियत रॉय सब पर भारी पड़ रहे हैं। अगर डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की बात करें तो विशाल भूरिया जो छोरी जैसी बेहतरीन हॉरर मूवी दे चुके, इस बार शायद भावनाओं के गहरे समुद्र में कूदे लेकिन किनारे तक नहीं पहुंच पाए। पहला हाफ धीमा है, बहुत ज्यादा सेटअप पर टाइम लगाया गया है और जब सेकंड हाफ आता है तो चीजें इतनी तेज से बिखरती है कि दर्शक कहानी में खो जाते हैं। कुछ जगहों पर स्क्रिप्ट इतनी कमजोर लगती है कि हॉरर की जगह उलझन महसूस होती है। हाँ, मूवी का सोशल मैसेज अच्छा है, लेकिन वो पैकेजिंग, वो ट्रीटमेंट, वो घबराहट जो हॉरर मूवी में चाहिए वो मिसिंग है। अगर दोस्तों थोड़ी मूवी की अच्छाई देखे जाए तो काजोल की नई कोशिश, रोनियत रॉय की दमदार एक्टिंग, गाँव और लोक कथा के आइडिया पर बनी कहानी और अच्छी सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन दी गई है। और कुछ मूवी की कमजोरियां भी रही है, कमजोर स्क्रीन प्ले रही है और पहला हाफ धीमा रहा, डरावने वाले मोमेंट्स की कमी लग रही है। कहानी का क्लाइमैक्स जल्दबाजी में समेटा गया है, शैतान से कोई कनेक्शन नहीं है जबकि ट्रेलर ऐसा दर्शाता है। अगर बात करें कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए नहीं, तो दोस्तों अगर आप काजोल के फैन है तो ये मूवी एक बार देखी जा सकती है एक्टर्स के नए अवतार को देखने के लिए। अगर आप रोनियत रॉय के फैन है तो फिर जरूर देखिए, क्योंकि ये इस मूवी में रीढ़ की हड्डी है।